आप किताबें जरूर पढ़ते होंगे या आपने पढ़ी भी होगी। ऐसे में अक्सर मन में एक सवाल उठता है कि आखिर किताबों की लंबाई और चौड़ाई क्या सोचकर रखी जाती है, या उनका साइज एक जैसा ही क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की साइंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किताबों का आकार चौकोर ही क्यों होता है। किताबों का खास आकार इन्हें पढ़ने में आसानी देता है। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो किताबों की लंबाई और चौड़ाई का खास महत्व उनके पढ़ने में उन्हें आसान बना देता है। बताया जाता है कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो नज़र किताब के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाते हैं। ऐसे में अगर किताब के बीच लिखी लाइन ज़्यादा लंबी रखी जाएगी तो उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमूमन किताब के एक पन्ने पर 45 से 75 शब्दों को पढ़ने में आसानी होती है। इन शब्दों की सीमा बनी रहे इसलिए किताबों को बनाते वक्त उनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखी जाती। वहीं पुराने ज़माने में किताब सड़क के किनारे स्टैंड्स पर रखकर बेची जाती थी। ऐसे में उस समय जब किताबें ज़्यादा बड़ी होती थी तो स्टैंड्स पर रखने में काफ़ी परेशानी आती थी। हालांकि उनकी चौड़ाई आज की किताबों की तरह होती थी। ऐसे में उन्हें रखने में आसानी हो इसलिए उनकी चौड़ाई और लंबाई को आज की किताबों की तरह रखा गया। अब किताबों के इतिहास पर एक हम नज़र डालें तो किताबों के इतिहास पर जानने से पहले ये भी देखते हैं कि किताबें सिर्फ कागज की ही नहीं बनी होती थी। जी हाँ, पहले पत्थरों और मिट्टी की पट्टियों पर भी लिखना शुरू किया गया था, जिसके बाद प्राचीन चीन में बांस और लकड़ी जैसी चीजों पर लिखने का काम शुरू किया गया। वहीं भारत में छाल और पत्तों पर लिखने के भी सुराग मिले हैं। इसके बाद यूरोप में चमड़े को खींचकर उसे पतला करके उस पर लिखे जाने के भी सुराग मिले हैं। इसके कुछ समय बाद कागज का आविष्कार हुआ, जिसके आयत आकार पर लोग पढ़ने के काफी शौकीन हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।